दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से इसे जिंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे और ये दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे। लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रहे थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद से ही पटना में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेज दिए थे और कंपटीशन के साथ साथ ही बीए पार्ट 1 में इसका एडमिशन भी करवा दिए थे। ये लड़का भी अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसे पटना का हवा लग जाता है और लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है और टाइम वेस्ट करने लगता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लड़का दरअसल प्यार के चक्कर में पड़ गया था। और दोस्त, मैं क्या बताऊं, इसके बाद इसका पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस लेजीनेस में बदल जाता है। इसे लगने लगा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 3 साल बाकी है और मैं तैयारी तो 6 महीने में ही कर दूंगा, क्योंकि कोर्स 6 महीने का ही होता है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि उस 6 महीने में पढ़ाए गए चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है और इसी गलत फहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम, प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसे रियलाइज होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त, इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। ये लड़का इसी तरह अपने जीवन के 3 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक ये क्लास का ही चक्कर लगा रहा था। दोस्त, आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक न एक दिन आपको जरूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर लिया और वो सेटल हो गया, तब इसे रियलाइज हुआ कि मैं इन 3 सालों में क्या किया और इसे लगने लगा कि मैंने कितना गलत किया। पिताजी का मेहनत पानी में फेर दिया, कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजते होंगे और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिया। ये लड़का को अब सारा कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और दोस्त, इसी समय घर से कॉल आता है कि बेटा, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन पैसे नहीं है क्योंकि सारा पैसा तो तेरा पढ़ाई में लगा दिया। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तो दोस्त, ये लड़का कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि ये लड़का इन 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं किया था। ये लड़का फ़ोन पर सिर्फ रोता रह गया और फिर बोला कि पिताजी, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है। दरअसल मैं गलत रास्ते पे चला गया था, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त, इतना बात सुनकर इनके पिताजी शॉक्ड हो गए और सोचने लगे कि मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब दुख की घड़ी बहुत जल्द ही खत्म होगा, लेकिन सारा उम्मीद पे पानी फेर दिया। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपना ज़मीन का 90% हिस्सा इन 3 सालों में बेच दिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा शहर में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन तुमने जो कर दिखाया ना, अब लग रहा है कि सारा सेक्रीफाइसेस व्यर्थ चला गया। अरे बेटा, सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी जो माँ अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करा रही थी, बोलती थी कि बेटा सेट हो जाएगा ना तो मैं ऑपरेशन करा लूँगी, और तुम बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। दोस्त, अब इसके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था और मजबूरन इसे प्राइवेट जॉब में 10,000 की नौकरी करना पड़ा और जो सपना इनके माँ बाप ने देखे थे वो केवल सपना ही रह गया। तो दोस्त, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, आप भी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो शायद आपका भी एक दिन यही हाल होगा। कर भी है लेकिन बहुत सच है। इसलिए दोस्त, समय रहते खुद में सुधार कर लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो दोस्त, ये स्टोरी मैं अभी के जनरेशन को देखते हुए तैयार किया है। आई होप इस स्टोरी से आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्त, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।